नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। अमेरिका ने ईरान पर किया बड़ा हमला, 3 परमाणु ठिकाने तबाह। पिछले 10 दिन से इजराइल ईरान में भीषण जंग जारी है। इसी बीच अब इस युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान के जो परमाणु ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से अमेरिका के बॉम्बर्स ने यहाँ पर बम वर्षा की है और ईरान के जो 3 परमाणु ठिकाने हैं वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 10 दिन से इजराइल ईरान में भीषण बमबारी जारी थी, एक दूसरे पर बार पलटवार कर रहे थे। लेकिन अब इस युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा है और ईरान की ओर से अब अमेरिका को भी धमकी दी गई है कि अब इस युद्ध के नतीजे बेहद खतरनाक होने वाले हैं। अब दूसरी ओर से ईरान की ओर से अब इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा की, जहां ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। यहां की इमारतें धू धू कर जल रही हैं क्योंकि इजराइल का जो वायु सुरक्षा प्रणाली है वो कमजोर होती जा रही है। पिछले 2 दिन से ईरान से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं वो सीधे अपने लक्ष्य को हासिल कर रही हैं, वो अपने टारगेट को हिट कर रही हैं। यही कारण है कि अब जो ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है वो इजराइल की जमीन पर गिर रही हैं। वहां की इमारतें, वहां के जो अस्पताल हैं, सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से बौखलाए ईरान ने इजराइल पर भीषण हमला किया है और अब इजराइल की ओर से देखना होगा कि किस तरह का हमला ईरान पर किया जा रहा है। ईरान को पता है कि उसकी जो परमाणु ठिकाने हैं वो पूरी तरह से अब तबाह हो चुके हैं। ऐसे में ईरान बौखलाया हुआ है और वो लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। हालांकि मिडिल ईस्ट में अब टेंशन बढ़ने की ज्यादा संभावनाएं तेज हो गई हैं क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका भी कूद पड़ा है और अमेरिका ने ईरान के 3 जो परमाणु ठिकाने थे, फोर्दो, नतांज और इस्फहान, इन 3 को नष्ट कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार की रात जब पूरी दुनिया सो रही थी तब अमेरिका प्लान बना रहा था कि किस तरह से ईरान को ठोकना है, उसके जो परमाणु ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करना है, नष्ट करना है। और अमेरिकी वायुसेना डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का इंतजार कर रही थी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई, इसके बाद अमेरिकी वायुसेना के विमान ईरान की सीमा में घुसे और B-2 बॉम्बर से बम वर्षा शुरू कर दी, जिसमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान जो परमाणु ठिकाने थे उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका इस युद्ध में सीधे नहीं कूदेगा। हालांकि सैन्य मदद की बात कही गई थी कि अमेरिका सीधे तो युद्ध में नहीं कूदेगा, लेकिन इजराइल को सैन्य मदद, आर्थिक मदद जरूर पहुंचाएगा। लेकिन अब अमेरिका इस युद्ध में कूद चुका है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने की ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 2 दिन पहले ही अमेरिका के बिना इजराइल बेबस, लाचार नजर आ रहा था क्योंकि उसका जो आयरन डोम, डेविड स्लिम और एरो 2, एरो 3 जैसे शक्तिशाली मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहे थे। और अभी भी ईरान से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं वो इजराइल में तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बना रही हैं। यहाँ की इमारतें धू धू कर जल रही हैं। हालांकि इजराइल जैसे ही ईरान से मिसाइलें दागी जाती हैं वो अपने नागरिकों को सुरक्षित बचा लेता है क्योंकि वहाँ पर एयर सायरन बजने लगते हैं, जिससे लोग सुरक्षित जगहों पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वो अपनी जो इमारतें हैं उनको नहीं बचा पा रहा है क्योंकि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है अब फेल होता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि ईरान की ओर से जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं वो अब इजराइल की अच्छी खासी इमारतों को खंडहर में तब्दील करती नजर आ रही हैं। पिछले 10 दिन से इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है और एक दूसरे पर खूब बार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री हो गई है, या ये कहें कि इस युद्ध में अब अमेरिका की बड़ी भूमिका है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की संभावना है या तीसरे विश्व युद्ध का अध्याय अब यहीं से शुरू होगा।
बहरहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।